नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आयुर्वेद विश्वगुरु चैनल पर। आज हम ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक फूल लाश की तरह महकता, रेफलेशिया का दिल दहला देने वाला सच। हवा में नमी है, बारिश के बाद की मिट्टी से गंध आ रही है। इंडोनेशिया के सुमात्रा के जंगल के बीचों बीच एक वन्यजीव शोधकर्ता टॉर्च की रोशनी में धीमे कदमों से बढ़ रहा है। हर तरफ सीलन, कीड़े मकोड़े और रहस्यमयी सन्नाटा। अचानक उसकी नजर किसी गोल, लाल और विशाल चीज पर पड़ती है। वह ठिठक जाता है। जमीन से उठती गंध किसी जानवर के सड़े हुए गोश्त जैसी है। वह करीब जाता है और उसे समझ आता है, यह कोई मुर्दा नहीं बल्कि रेफलेशिया है, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अजीब और सबसे डरावना फूल। रेफलेशिया को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपनी सारी रहस्यमयता एक जगह सहेज ली हो। यह फूल सुंदर नहीं, भयावह है, आकर्षक नहीं, विचलित कर देने वाला है। यह फूल न पत्तियों से सजा है, न तने से, न शाख से। यह किसी परजीवी की तरह जिंदा रहता है, दूसरे पौधों की जड़ों से उसका खून चूसकर। जमीन के नीचे महीनों तक यह सिर्फ एक धागे जैसा नेटवर्क बनकर जिंदा रहता है। फिर अचानक एक दिन मिट्टी पर एक गांठ उभरती है, एक बंद गोभी जितनी बड़ी, और जब वह फटती है तब जम लेता है यह लाल, मांस जैसा एहसास देने वाला विशालकाय फूल, रेफलेशिया। इस फूल का व्यास 1 मीटर तक होता है, वजन 10 किलो तक। इसकी 5 भारी भरकम पंखुड़ियां होती हैं, जिनकी त्वचा इंसानी मांस जैसी लगती है। बीच में एक गहरी गुफा जैसा छेद जिसमें अंधेरा भरा रहता है। पर इसका सबसे बड़ा रहस्य उसकी गंध है, सड़े मांस जैसी भयानक बदबू। यह बदबू इतनी तेज होती है कि किलोमीटरों दूर तक महसूस होती है। इस गंध की वजह से ही यह कॉर्प्स फ्लावर कहलाता है, यानी लाश का फूल। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई फूल ऐसा क्यों होगा जो बदबू फैलाए। दरअसल यह उसकी चाल है। यह क्रूर लेकिन खूबसूरत विज्ञान है। यह फूल फ्लाइज यानी सड़ी लाश पर भिनभिनाने वाली मक्खियों को अपनी ओर बुलाता है। ये मक्खियां उस गंध से भ्रमित हो जाती हैं। उन्हें लगता है किसी जानवर की लाश है जहां वो अपने अंडे दे सकती हैं। वे फूल के भीतर प्रवेश करती हैं और वहीं फंस जाती हैं। तभी उनका शरीर फूल के अंदर पराग कणों को छूता है और जब वे उड़ निकलती हैं तो अनजाने में दूसरा रेफलेशिया फूल परागित कर देती हैं। यानी ये मक्खियां बिना जाने मातृत्व नहीं बल्कि फूल के जीवन का चक्र बनाती हैं। कितनी डरावनी विडंबना है ना। जो मक्खियां समझती हैं कि वो जीवन दे रही हैं, वही मौत का हिस्सा बन जाती हैं। और रेफलेशिया एक लाश जैसी महक बिखेरते हुए जीवन पैदा करता है। रेफलेशिया का जीवन छोटा होता है। यह 6 से 9 महीने तक मिट्टी के नीचे पलता है और जब उभरता है तो सिर्फ 5 से 7 दिन तक जिंदा रहता है। 7वां दिन आते आते इसकी पंखुड़ियां काली पड़ जाती हैं, किनारों से गलने लगती हैं और वही गंध और तीखी हो जाती है। अंत में यह फूल अपनी धरती में वापस समा जाता है, जैसे कोई आत्मा अपने शरीर को छोड़कर चली गई हो। इस फूल की खोज सन 1818 में हुई थी। डॉक्टर जोसेफ अर्नोल्ड और उनके साथी सर टॉमस स्टैमफोर्ड रेफलेस ने इसे इंडोनेशिया के बैंकुलू के वन में खोजा था। उस दिन वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि यह किसी फूल की खोज नहीं थी, यह प्रकृति की सबसे विचित्र रचना से सामना था। इस फूल का नाम रेफलेशिया अर्नोल्डी इन्हीं खोजकर्ताओं के नाम पर रखा गया। रेफलेशिया एक परजीवी जीवन का प्रतीक है। इसे सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं, इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता, यानी यह खुद खाना नहीं बना सकता। यह पूरी तरह अपने मेजबान पौधे पर निर्भर रहता है, एक विशेष बेल जिसे टेट्रास्टिग्मा कहा जाता है। रेफलेशिया का बीज इस बेल के ऊतकों में घुसता है और कई सालों तक वहीं छिपा रहता है। कोई उसे नहीं देख सकता और जब परिस्थिति सही होती है तब यह अपने मेजबान का जीवन चूसकर जन्म लेता है। लेकिन अब यह चमत्कार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। रेफलेशिया की 26 से अधिक प्रजातियां थीं, अब कई विलुप्ति के कगार पर हैं। वनों की कटाई, मानव दखल और जलवायु परिवर्तन ने इसके घर एशिया के घने जंगलों को उजाड़ दिया है।
कहते हैं आने वाले दशकों में यदि इसे सुरक्षित नहीं किया गया तो यह फूल शायद सिर्फ तस्वीरों में बचा रह जाएगा। स्थानीय लोग इसे मुर्दा फूल कहते हैं। कुछ इसे पवित्र मानते हैं, कुछ इससे डरते हैं, लेकिन जो इसे नजदीक से देखते हैं वे कहते हैं इसे देखना मतलब मौत की आंखों में झांकना। रेफ्लेशिया हमें बताता है कि प्रकृति सुंदर भी है, क्रूर भी है। यह फूल हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही वृत्त के दो सिरे हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। जंगलों की गहराई में आज भी जब यह फूल खिलता है तो पक्षी चुप हो जाते हैं, हवा भारी हो जाती है और धरती एक रहस्य गुनगुनाने लगती है। वह रहस्य है, कभी कभी जीवन की सच्ची सुंदरता मृत्यु की गंध में छिपी होती है। तो आइए दोस्तों, आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।